हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अर्पिता और आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल ग्रो विद बायोलॉजी में। आज जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं वो है मॉडिफिकेशन एंजाइम्स के दो एंजाइम्स। पहला टॉपिक है काइनेज एंजाइम और दूसरा है फॉस्फेटेज। तो चलिए देखते हैं कि इस टॉपिक्स में हमको क्या क्या डील करना होगा। सबसे पहले हम देख रहे हैं एंजाइम काइनेज। तो काइनेज जो है ये एक एंजाइम है, बाय नेचर प्रोटीन है, जिसका काम है फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर करना। फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर करना और प्रोसेस का नाम होता है फॉस्फोराइलेशन, जिससे फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर होता है हायर एनर्जी डोनर से लोअर एनर्जी डोनर पे या एक्सेप्टर पे। हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी मॉलिक्यूल में काइनेज मॉलिक्यूल या काइनेज एंजाइम फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर करता है। इसी खासियत के कारण ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज होता है। मोस्ट कॉमन जो काइनेज एंजाइम है वो है T4 पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज, जो कि फॉस्फेट ग्रुप को 5' हाइड्रोक्सिल एंड पे ट्रांसफर करने में हेल्प होता है। और यही एंजाइम T4 पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में यूज किया जाता है। टाइप्स ऑफ काइनेज में पहला टाइप्स ऑफ काइनेज है T4 पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज और दूसरा है प्रोटीन काइनेज। तो पहले देखते हैं T4 पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज। इसको आइसोलेट किया जाता है बैक्टीरियोफेज T4 से। ये ट्रांसफर करता है फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम 5' OH में ट्रांसफर करता है। डीएनए हो या आरएनए हो, दोनों में ये ट्रांसफर कर सकता है। वाइडली यूज कहाँ होता है? ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए एक्सपेरिमेंट में होता है। अगर आप नॉर्मल स्ट्रक्चर देखें तो उसमें 3' एंड में OH ग्रुप है, 5' में फॉस्फेट ग्रुप है और उसी फॉस्फेट में OH ग्रुप ऐड करने का काम काइनेज करता है। प्रोटीन काइनेज फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर करता है, पर अब इसका लोकेशन न्यूक्लिक एसिड नहीं होता है, इसका लोकेशन होता है प्रोटीन्स। या प्रोटीन में जब फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर करते हैं तो वो होता है प्रोटीन काइनेज का काम। प्रोटीन काइनेज बेसिकली आपको बायोकेमिकल रिएक्शंस में दिखेगा। जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होता है उनमें प्रोटीन काइनेज का यूज होता है। नेक्स्ट आते हैं मोड ऑफ एक्शन, किस तरह से ये काम करता है। सबसे पहला स्टेप है बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट में जो एंजाइम है वो पहले सबस्ट्रेट पे बाइंड होता है। यहाँ पे सबस्ट्रेट डीएनए या आरएनए है जिसका फ्री 5' एंड का OH ग्रुप फ्री हो। सेकेंड काम है एटीपी बाइंडिंग। एटीपी अपने में बाइंड कराता है जो कि फॉस्फेट ग्रुप का डोनर है। एटीपी का अगर आप फुल फॉर्म देखेंगे तो वो है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये ट्राइफॉस्फेट डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है और एक फॉस्फेट रिलीज करता है और यही फॉस्फेट को वो 5' में ट्रांसफर कर देता है। नेक्स्ट स्टेप 3 है फॉस्फेट ट्रांसफर। इसके लिए जो एंजाइम लगता है वो है गामा फॉस्फेट या गामा फॉस्फेटेज। इस काइनेज एंजाइम के मदद से जो गामा फॉस्फेटेज है एटीपी का, गामा फॉस्फेटेज मतलब ट्राइफॉस्फेट का एकदम लास्ट वाला फॉस्फेट। पहला फॉस्फेट को बोलते हैं अल्फा, दूसरा होता है बीटा और तीसरा होता है गामा। तो उस गामा फॉस्फेट को निकाल के वो 5' ग्रुप में अटैच कर देता है। तो रिएक्शन देखते हैं। डीएनए में 5' में OH है, एटीपी, और वहां पे OH के जगह फॉस्फेट ग्रुप ऐड होगा और ADP रिलीज होगा। तो ये था किस तरह से काइनेज वर्क करता है। नेक्स्ट आते हैं इसका एडवांटेजेस। ये एसेंशियल है फॉस्फोराइलेशन करने में। न्यूक्लिक एसिड के 5' एंड पे OH ग्रुप की जगह फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन कर सकते हैं। ये डीएनए लाइगेशन करने में हेल्प करता है, डीएनए आरएनए की लेबलिंग करने में हेल्प करता है। ये हाईली स्पेसिफिक है 5' हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स के लिए, इसीलिए इसको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के प्रोटोकॉल्स में यूज किया जाता है।
फिर आते हैं इसके डिसएडवांटेज। इसमें हर एक स्टेप में उसको एटीपी की जरूरत है, क्योंकि एटीपी के बिना उसको फॉस्फेट ग्रुप नहीं मिलेगा। तो हर एक स्टेप में आपको एटीपी एज अ फॉस्फेट डोनर चाहिए। ये सेंसिटिव है इम्प्यूरिटीज के लिए, और इसको ऑप्टिमल बफर कंडीशंस चाहिए अपने एक्टिविटी के लिए। ये फॉस्फोराइलेशन स्टेप्स में ही लिमिटेड रहता है। तो ये था काइनेज। एप्लीकेशन देखते हैं। डीएनए फॉस्फोराइलेशन में हेल्प करेगा, डीएनए लेबलिंग में हेल्प करता है, प्रिपरेशन ऑफ डीएनए फॉर क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट में हेल्प करता है, डीएनए के जैसे आरएनए लेबलिंग में भी हेल्प कर सकता है, और मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में भी ये हेल्प करता है। अब आते हैं कंक्लूजन। तो काइनेज एक एंजाइम, एक इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन एंजाइम है जो फॉस्फोराइलेशन को कैटालाइज करता है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स में। हालांकि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में न्यूक्लिक एसिड में ही काइनेज की एक्टिविटी जरूरत पड़ती है, प्रोटीन्स में लगता है प्रोटीन काइनेज। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो काइनेज है वो है T4 पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज, जो कि वाइडली यूज होता है फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करने के लिए डीएनए और आरएनए मॉलिक्यूल्स में। तो ये था काइनेज एंजाइम। अब बढ़ते हैं हम फॉस्फेटेज एंजाइम की तरफ। फॉस्फेटेज एंजाइम एक ऐसा एंजाइम है जो फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करता है डीएनए या आरएनए से, इसीलिए इस प्रोसेस को बोला जाता है डीफॉस्फोरिलेशन। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में फॉस्फेटेज क्या करता है, 5' फॉस्फेट ग्रुप से ये फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करने लगता है। इससे फायदा क्या होता है, इसे आप लेबलिंग करने में आप यूज कर सकते हैं। जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में यूज होता है वो अल्कलाइन फॉस्फेटेज है। अब फॉस्फेटेज यूज करने के लिए सबसे पहला जो टाइप है वो है काल्फ इंटेस्टिनल अल्कलाइन फॉस्फेटेज। काल्फ इंटेस्टिनल अल्कलाइन फॉस्फेटेज काल्फ इंटेस्टिनल टिश्यू से आइसोलेटेड है। ये वाइडली यूज होता है 5' फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करने के लिए, और ये प्रिवेंट करता है वेक्टर के सेल्फ लाइगेशन। सेल्फ लाइगेशन का मतलब होता है जब वेक्टर अपने ही पार्ट ऑफ डीएनए में खुद ही जुड़ जाए। श्रिम्प अल्कलाइन फॉस्फेटेज, ये श्रिम्प से आइसोलेट है, ये हीट सेंसिटिव है, तो इसीलिए अगर आपके रिएक्शंस में कहीं टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस है तो उसके बाद ये इनएक्टिवेट हो जाएगा। बैक्टीरियल अल्कलाइन फॉस्फेटेज इकोलाई से आइसोलेट होता है, और ये यूज होता है डीफॉस्फोराइलेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड में। तो ये 3 तरह के फॉस्फेटेज है जो लेबोरेटरी में यूज होता है फॉर बायोकेमिकल या मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। अब आते हैं मोड ऑफ एक्शन में। फॉस्फेटेज का काम है फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करना। फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करने के लिए जो रिएक्शन होता है उसे बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। तो पहले स्टेप्स देख लेते हैं। सबसे पहला स्टेप्स है जहां पे फॉस्फेट ग्रुप को रिलीज करना है उस फॉस्फेट ग्रुप में पहले बाइंड होना पड़ेगा। तो डीएनए और आरएनए जिसमें 5' में फॉस्फेट ग्रुप है वहां पे पहले ये बाइंड होता है। सेकेंड रिएक्शन होता है हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, जिसमें वाटर के हेल्प से फॉस्फेट ग्रुप को फॉस्फेट जो ईस्टर ग्रुप है इस फॉस्फेट ईस्टर ग्रुप को ब्रेक कर दिया जाता है। फिर फॉस्फेट ग्रुप को लास्ट स्टेप में रिमूव किया जाता है, जिससे वो 5' OH ग्रुप रिमूव हो जाता है। जैसे डीएनए में 5' फॉस्फेट ग्रुप था, वहां पे OH वाटर के प्रेजेंस में 5' OH ग्रुप आ जाता है और फॉस्फेट रिलीज हो जाता है। तो 5' में फॉस्फेट ग्रुप को आप रिमूव कर सकते विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फॉस्फेटेज। एडवांटेजेस अगर देखें तो ये आपको प्रिवेंट करेगा सेल्फ लाइगेशन में, ये इंप्रूव करता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्मेशंस, ये यूजफुल है आपके डीएनए एंड मॉडिफिकेशन में, और यही इसलिए ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंट पार्ट है। कुछ फॉस्फेटेज टेम्परेचर सेंसिटिव है जो कि इनएक्टिवेट हो सकते हैं। डिसएडवांटेजेस, इसमें ओवर हीटिंग होने के कारण कहीं कहीं पे फॉस्फेट ग्रुप रिमूव हो जाता है, स्पेसिफिसिटी फिर कम हो जाती है।
ये रिएक्शन जो है वो कंट्रोल्ड मैकेनिज्म में होना चाहिए। यहाँ पे एक्सेस एंजाइम्स को रिमूव किया जा सकता है। एप्लीकेशन अगर देखें तो ये सेल्फ लाइगेशन वाले जो सेल्फ लाइगेट नहीं होते हैं उन एंजाइम्स को यूज किया जाता है प्लाज्मिड वेक्टर के साथ। और अगर हमको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में क्लोनिंग करना है तो हम इसको यूज कर सकते हैं। डीएनए एंड मॉडिफिकेशन में हम यूज करते हैं। डीएनए एंड मॉडिफिकेशन बेसिकली इसलिए जरूरी है जहां पे हमको दो तरह के एंड्स को हमको कॉम्प्लीमेंट्रिटी बनाना होता है ताकि वो जीन ऑफ इंटरेस्ट और आपका प्लाज्मिड या कोई भी वेक्टर आपका उसके कंपैटिबल बन जाए और जुड़ जाए। इसीलिए हमको डीएनए एंड मॉडिफिकेशन में इस तरह के एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है। एक्सेस न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करने के लिए यूज हो सकता है और मॉलिक्यूलर रिसर्च में तो होता ही है। तो फाइनली हम कंक्लूड करते हैं कि फॉस्फेटेज एक मॉडिफाइंग एंजाइम है जो कि फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करता है। ये काफ इंटेस्टिनल फॉस्फेटेज से आइसोलेटेड है जो कि वेक्टर्स में सेल्फ लाइगेशन को प्रिवेंट करता है और क्लोनिंग को इम्प्रूव करता है। तो आज के लिए इतना ही। यहाँ पे हमने पढ़ा है काइनेज और फॉस्फेटेज। ये दोनों एंजाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके थ्योरी सब्जेक्ट्स के एग्जामिनेशंस के लिए, साथ ही साथ एमसीक्यू एग्जाम्स जो आप लेते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो देते हैं, उसमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू एंड हैप्पी स्टडी।